Hello student, today we are going to learn the chapter circle. In this chapter, we are going to first learn the theorem of the inscribed angle in the circle. So here, in this inscribed angle theorem, what we are going to see, this O is a center point. Okay, what they are saying, what is the statement of this theorem? Who can tell me? What is the statement of this theorem? What they are saying, the measure of an inscribed angle is half the measure of the arc. मतलब ये वाला जो एंगल है बी ए सी, ये हाफ है बी एक्स सी के। समझ में आ रहा है? अभी देखो इसमें इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है? इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है? इंस्क्राइब्ड एंगल है हियर, दैट इज बी ए सी, एंगल बी ए सी। ठीक है, ये वो आपका इंस्क्राइब्ड एंगल। वो क्या बोल रहा है, ये हाफ है किसके? मेजर ऑफ द आर्क। मतलब यस, बी ए सी, द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इज हाफ द मेजर ऑफ आर्क बी एक्स सी। सर मैं ये वो स्टेटमेंट प्रूव बता रहे और ये हमें प्रूव करना है। अभी देखो इसमें यही एक कंडीशन नहीं है, इसमें और दो कंडीशन है। मतलब कैसे? सी, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका ये कैसा एक एंगल है बी ए सी और ये बी एक्स सी, राइट? ये एक है। दूसरा जो है वो एग्जैक्टली लाइक ऐसे है। समझ में? ये उसकी तीन अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट मैं आपको इस पे समझाती हूँ। ओके, नाउ टेल मी हाउ विल प्रूव दिस। कैसे प्रूव करोगे इसको? हाउ विल प्रूव दिस? इसमें देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको जो है, यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे? हाउ विल फॉर्म दिस टू ट्रायंगल। ये सिर्फ यही सर्कल, हाँ सिर्फ यही सर्कल के ऊपर फोकस करो। कैसे? हाँ, किसको और किसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग? किसको और किसको एक्सटेंड करेंगे? देखो ये वाला जो है, बराबर, ये भी क्या हुआ, मैंने क्या किया, सी और ओ को ज्वाइन किया। कौन सा एंगल बनाइए, कौन सा ट्रायंगल बनाइए? राइट, ए ओ सी। दूसरा कौन सा बनाएंगे हम? दूसरा कौन सा बनाएंगे? इसमें दूसरा भी कोई बन सकता है। ये जो है, ये यहाँ पे मैंने सी से किया है, ये सर में अंडरस्टूड। अभी हम लोग कैसे करेंगे? ट्रायंगल ए ओ सी, बराबर। दूसरा ट्रायंगल क्या है? एंड ट्रायंगल सी ओ बी। ओके, आपने ऑलरेडी आपके सिमिलरिटीज चैप्टर में पढ़ा है, उसको आपको कैसे प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करोगे? इसको कैसे प्रूव करोगे ये मुझे बताओ। इसको मैं सीओबी भी लिख सकती हूँ, बीओसी भी लिख सकती हूँ। बीओसी में इसलिए लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे हमने किससे बात की है? शुरुआत कहां से की है हमने? ए से की है। तो ए का अपोजिट क्या है? हाँ, तो इसके लिए हम लिखेंगे बी ओ सी। समझ में? देखो यहाँ पे जब बात ए पॉइंट की होगी तब यहाँ पे बात किसकी होगी? बी की होगी। ओ तो कॉमन है और सी भी कॉमन है, राइट? अभी देखो इसमें हम क्या करेंगे ये मुझे बताओ। इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे? क्या एनीवन टेल मी। ऐसे हम किसको कैसे करेंगे हम उसको? देखो ये जो है बी ओ सी, ये वाला बी ओ सी, ये इस ट्रायंगल का एक्सट्रा एंगल है, ए ओ सी का है। तो इसका कैसे होगा? एक्सट्रा एंगल का थ्योरम आपने पढ़ा है, एक्सट्रा एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है उसका सम। देखो इस मेजरमेंट ऑफ अ एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, समझ में आ रहा है? मतलब ओ ए सी और ओ सी ए, देखो ओ ए सी प्लस ओ सी ए, समझ में आ रहा है? अभी देखो ये कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो ट्रायंगल है ए ओ सी, ये मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताती हूँ।
ये जो AO है और OC है, ये एक सर्कल के दो रेडियस है, तो वो सेम हो गए। ऐसा पॉसिबल है क्या? सर्कल के एक रेडियस के साइज अलग है, दूसरे के अलग है, सेम रहेगी, राइट? तो ये दोनों साइड सेम है, तो मतलब इसके जो अपोजिट वाले एंगल रहेंगे ये भी सेम रहेंगे। तो ये कौन सा एंगल बनाइए, कौन सा ट्रायंगल हुआ ये? दो साइड इसकी सेम है, OA and OC, because these are the radius of a one, right, isoscale. That means ये जो BOC है, अभी देखो ये BOC यहाँ पे अलग से आया, बराबर? BOC मतलब ये वाला, सी दिस वन BOC, राइट? तो आइसोस्केल के बाहर अगर कोई ऐसा एक्सटीरियर एंगल है तो उसकी सम क्या आएगी? ये दोनों की एडिशन। समझ में आ रहा है? यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके। अभी देखो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। सपोज हमने ये कंसिडर किया कि OC का P है और ये भी P है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, यही हमने अभी देखा, क्यों सेम रहेगी? समझ में आ रहा है? दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, तो दोनों PP है, तो मतलब ये BOC क्या हुआ? 2P हुआ, बराबर? BOC 2P हुआ, ओके। बट अभी उन्होंने हमें कौन सा एंगल बोला है, कौन सा आर्क निकालना? BXC, उसको उससे कैसे कनेक्ट करेंगे? अभी देखो ये BOC और BAC सेम ही रहेगा, BOC मतलब ये वाला BOC ये वाला, और ये BAC ये वाला सेम ही रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों सेम रहेगा? वो सेम क्यों रहेगा? वो सेम क्यों रहेगा? क्यों सेम रहेगा वो? मेरा सवाल समझ में आया आपको? देखो पहले ये दो, एक AOC वाला जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केल ट्रायंगल हुआ, तो उसका जो ये साइज है OAC और OCA, ये दोनों एंगल के सम होगी BOC, बराबर? हाँ। अभी मैंने क्या माना कि OAC भी P है और OCA भी P है, क्योंकि दोनों के साइज सेम है, तो ये 2P हुआ, बट BOC इज इक्वल टू BAC, ठीक है? ये क्यों इक्वल हुए? क्योंकि माइनर आर्क है वो, मतलब ये जो आर्क है इसका ये छोटा आर्क है, मतलब अभी देखो ये ऐसा आर्क है, ये बड़ा वाला, हाँ, तो ये माइनर, ये मेजर आर्क हुआ और ये माइनर आर्क हुआ, तो इसके दोनों के एंगल के साइज तो सेम ही रहेगी ना, सिर्फ उसकी लेंथ अलग अलग रहेगी, लेकिन एंगल तो सेम ही रहेगा ना। ये फाइव से 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री का है, बराबर? अंडरस्टूड? बट अगर मैं छोटा सा लाइन निकालती तो ये भी तो 180 का है, सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ रही है, उसका मेजरमेंट तो सेम ही आ रहा है। सो अभी एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BAC, समझ में आया? हाँ, तो अभी BAC की वैल्यू क्या आई? 2P आई, क्योंकि BOC इज 2P, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC इज ऑल्सो इक्वल टू 2P, समझ में? ओके। अभी उसने क्या बताया हमें कि BAC इज अ हाफ एंगल BXC, तो अभी ये क्या हुआ? उसका आर्क हुआ, तो ये वाला जो एंगल है, अभी देखो ये एक लाइन पे, आपने ये 6-7 सर में पढ़ा था, ये ऐसे देखो, आपको दो पैरेलल लाइन थी, फिर ये ट्रांसवर्स एंगल था, अगर मैं ये वाला ट्रांसवर्स एंगल लू या फिर ये वाला ट्रांसवर्स एंगल, दोनों की साइड सेम ही रहेगी, करस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर? तो ये उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अभी ये क्या हुआ? अभी ये वाला बड़ा वाला ये हुआ, अभी ये वाला उसका आर्क रहेगा, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके। अभी देखो ये BAC 2P हुआ, अभी इसके आगे क्या होगा? ये माइनर आर्क का थ्योरम हम लगाएंगे कि मेजरमेंट ऑफ अ एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अ, अभी देखो इसका आर्क क्या है, अभी मैं यहाँ पे एंगल नहीं लिखूंगी, मेजरमेंट ऑफ आर्क BXC, यहाँ पे आया उसका माइनर आर्क वाला थ्योरम, समझ में आ रहा है? हाँ, मत ये समझा? देखो बहुत सिंपल है, पहले उन्होंने क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द एंगल ऑफ
द मेजरमेंट ऑफ आर्क, ठीक है। अभी इसमें मैंने क्या किया कि मुझे ये वाला कंडीशन दिया था, तो मैंने क्या किया, सीओ मतलब ये ओसी और ओबी, सॉरी ओसी और बीसी, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या बना, ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल बीओसी, ठीक है। अभी ये ट्रायंगल एओसी में एओ मतलब ओ ए और ओ सी, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ वन। आपको यहाँ पे लिख, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, समझे। सो दैट्स व्हाई द ट्रायंगल एओसी इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल। तो उसमें हम ये आगे ऐसा ऐसा लिखेंगे। तो ये दोनों की साइज सेम है, मतलब ये दोनों का एंगल का मेजरमेंट भी सेम रहेगा। तो ये पी पी हुआ, तो ये 2p हुआ। सो एंगल BOC is equal to 2p. That's why BOC is equal to BAC because corresponding angle ये हुआ, okay. Then यहाँ पे BAC is equal to 1/2 measurement of a arc BXC because of minor arc theorem. Understood? ये हुआ उसका फर्स्ट केस। अभी जो उसका सेकंड केस है, सेकंड केस उसका कैसे लिखेंगे हम लोग। अभी देखो सेकंड केस में भी हमें यही प्रूव करना है। ओके, सेकंड केस क्या है। अभी सेकंड केस में ये एक सर्कल है, यहाँ पे मैं सर्कल थोड़ा बड़ा निकाल रही हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में अभी ये जो ए है, मतलब ये बेसिकली एक रेडियस है, आप इसको रेडियस मान के चलो, ये वाला एक रेडियस है, ठीक है, मतलब पूरा डायमीटर है। फिर ये जो है ये यहां से ऐसा गया है और ये यहां से ऐसा गया, ठीक है। ये रहा ए, ठीक है, ये रहा सी, ये रहा पॉइंट बी, ओके। एंड नाउ दिस इज ओके। तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है जो आगे गया है, ये है डी, ये है एन और ये है एम, ठीक है, ओके। अभी हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, व्हाट दे आर सेइंग। अगेन यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज प्रूव कर। यहाँ पे अभी क्या हुआ, ये एक आर्क हुआ, समझ में, कौन सा एक आर्क हुआ, बी एंड डी, और ये दूसरा आर्क हुआ सी एंड सी एम डी। अंडरस्टूड, ये ऐसा वाला आर्क हुआ। अभी देखो, अभी हम इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है ही, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे ओ है ही, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ इसको कैसे करोगे आप लोग, हाउ विल डू दिस, कैसे करोगे आप उसको। सी ए बी, हाँ नहीं वैसे नहीं करना है, सुनो आपको पहला वाला ये याद है, मैं आपको पहला वाला फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो पहला वाला कंडीशन हमने क्या किया था, ऐसा एक लिया था, बराबर, ये ऐसा था, राइट, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, तब जाके ये बी एच सी था, बराबर, और यहाँ से हमने ऐसा ड्रॉ किया था, राइट, हाँ। तो अभी हम लोग क्या करके बताए हैं, इसको सी ए डी एक एंगल बनाएंगे, कौन सा, सी ए डी और बी ए बी, मतलब अभी हम दो अलग अलग ट्रायंगल बनाएंगे। पहला ट्रायंगल कौन सा बना हमारा, हाँ सी ए डी एंड ट्रायंगल डी ए बी, समझ में। तो ये ट्रायंगल सी ए डी का आर्क क्या है, सी एम डी, समझ में आ रहा है, सी ए डी का आर्क क्या है, सी एम डी, ओके। और डी ए बी का आर्क क्या है, डी एन बी, समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड, ओके। अभी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे अभी बताओ मुझे, सेम ही है पहले वाले जैसा, हाँ ये हाफ कंसीडर करेंगे, ये तो बहुत आसान है, ये कंडीशन बहुत आसान है, इसको वैसे लिखता है सेम एज ए केस वन,
तो केस 1 में क्या हुआ था हमारा? हाँ, अभी देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए डी, ठीक है, एंगल CAD, measurement of angle CAD is half the measurement of arc CMD. Case 1 समझ में आ रहा है? आपको इसका वाला थ्योरम समझ में आया? सेम उसके ऊपर से ये वैसे ही होगा, इसमें हम सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसको ऐसे जोड़ लेंगे, फिर उसको बोलेंगे कि ये और ये सेम है, फिर ये उसका एक्सट्रा एंगल है, यही सेम चीजें आएगी। समझ में आ रहा है? फिर सेम इसमें भी ऐसे भी होगा, इसमें भी वैसे ही होगा। देखो ये यहाँ पे BOC मैंने अटैच कर लिया, तो OA और OB सेम आएगा। सुन, तो फिर ये ऐसे होगा कि ये उसका एक्सट्रेट एंगल है यहाँ पे, ये वाला। समझ में आ रहा है? क्या लिख के बताओ? देखो मैं आपको फिर भी एक का लिख के बताती हूँ। इसमें कैसे होगा, जो CAD है, अभी चलो CAD का करे तो CAD का, उसमें हम लिखेंगे कि OA एंड OC आर इक्वल। क्यों इक्वल है ये? रेडियस, हाँ, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। समझ में? दैट्स व्हाई सो एंगल ये वाला DOC ये बराबर विल बी 2P आएगा, जैसे हमने पहले वाले में किया था 2P आएगा, राइट? तो 2P आने के बाद अगेन ये प्रूव होगा कि फिर हम लोग DAC इज इक्वल टू 1/2 आर्क CMD। तो सेम केस इसमें भी होगा, सेकेंड वाले में मेजरमेंट ऑफ एंगल, कौन सा एंगल लिया था हमने अभी यहाँ पे? DAB इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क, कौन सा आएगा? BND। समझ में आ रहा है? BND समझ में आया? अंडरस्टूड? फिर ये प्रूव होता है अगर ये दोनों जो है ये बेसिकली क्या है, हाफ सर्कल में है, ये ऊपर वाले हाफ सर्कल में है, ये नीचे वाले हाफ सर्कल में है, हम दोनों को मिलाएंगे। अभी जैसे सपोज हमने इसको नाम दिया इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करेंगे। तो अभी देखो CAD और DAB दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? CAD, देखो इसमें हम लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखो एंगल CAD प्लस एंगल DAB, क्या कौन सा एंगल आएगा? ये कौन सा एंगल आएगा? ये देखो CAD और DAB कौन सा आया? ये एंगल CAB, बराबर? देखो ये वाला और ये वाला, अंडरस्टूड? वैसे ही यहाँ पे भी ये दो आर्क मिलेंगे CMD और DNB, तो कौन सा आर्क बनेगा? ये बड़ा वाला CDB। तो इसमें ये आएगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल CAB will be half measurement of arc CDB। समझ में? अंडरस्टूड? दिस थ्योरम इज वेरी इजी। ओके, देन अभी जो नेक्स्ट वाला जो थर्ड वाला जो केस है वो और आसान है। उसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं कि सपोज अगर ये इसमें नहीं है, मतलब हाफ सर्कल पे नहीं है, रेडियस पे नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? देखो अगर ये हाफ सर्कल है, मतलब एक सर्कल है, बट ये वाला जो आर्क है, ओके, तो यहां पे मैंने कंसिडर किया ये O सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो आर्क है ना, ये इस पे है ही नहीं, मतलब ये ऐसा है और ऐसा है, समझ में? और यहाँ पे ये पॉइंट A है, यहाँ पे ये पॉइंट C है, और यहाँ पे ये पॉइंट B है, और सपोज ये X है। तो अभी हमें क्या प्रूव करना है?
कि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी इज हाफ द मेजरमेंट ऑफ आर्क सी बी सी एक्स बी। कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ? हाउ विल डू दिस, हाउ विल डू दिस? ओके, अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी पता है, ये जो है इसको मैं यहाँ पे एक ऐसा और ये डी लिखूंगी मैं एंगल। अंडरस्टूड? इससे मेरा क्या होगा, इससे क्या होगा? राइट, इससे ट्रायंगल बनेगा मेरा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं और एक पॉइंट के नाम लिखूंगी। तो ये अभी मैं किसका कंपैरिजन करूंगी, ये वाले का और ये वाले का। समझ में? मतलब मैं यहाँ पे और एक नाम दूंगी एन, यहाँ पे नाम दूंगी एम और यहाँ पे नाम दूंगी पी। समझ में आ रहा है? अभी मैं क्या करूंगी, इस एंगल को लूंगी, किस, ये वाले बी ए एन टू। अंडरस्टूड? मैं क्या बोलूंगी कि ये जो है, अभी देखो, हाँ मैं आपको लिख के बताती हूँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए एन इज हाफ द मेजरमेंट ऑफ आर्क। कौन सा आर्क आएगा ये, बी ए एन को, बी ए एन को विच आर्क, ये वाला बी ए एन, तो इसको बी एम एन आएगा ना, तो यहां पे मैं लिखूंगी आर्क बी एम एन। समझ में? सेम वे यहां पे अभी मैं लिखूंगी डी ए एन, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए एन इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क बराबर एन पी डी। समझ में? हाँ, अभी ये मैं कैसे करूंगी, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अंडरस्टूड? अभी मुझे बताओ, बी ए एन और एन ए डी ऐड होने के बाद क्या बनेगा, बी ए एन एन ए डी ऐड होने के बाद कौन सा आएगा, बी ए डी। ये बड़ा सा बनेगा ना। तो अभी मैं लिखूंगी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी, अभी ये फिर आर्क भी तो बढ़ जाएगा ना, बी एन डी। हाँ, बी एन डी इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एन डी। राइट? तो अभी ये जो है ये भी सेम उसकी तरह रिपीट होगा। दैट्स व्हाई मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी विल इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क, कौन सा आएगा ये, सी एक्स बी। देखो यहां वाला, सर में सेम होगा ये। अभी देखो आपको मैं ये भी बताती हूँ, यहां से क्या करेंगे पता है, यहां से अगेन इसको, ये जो सर्कल है ना सेंटर पॉइंट, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, ये निकालेंगे, फिर ये करेंगे कि ये साइड और ये साइड सेम है, ये सब वही वाला करेंगे, वो आगे आगे वैसे ही बढ़ते जाएगा। जो हमने पहले वाला, ये वाला थ्योरम में जो किया था वही आपको सारे के लिए याद रखना है। गॉट इट? ये इस तरह से होगा। समझ में? ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, अभी इसके ऊपर जो सम है आप मुझे बताओ कौन से करने हैं। सो विल डू दैट। कौन से सम करने बताओ मुझे सम का नंबर बताओ, सो मैं वो वाले सम करवाती हूँ। हाँ बताओ, प्रैक्टिस सेट। ओके, हाँ ठीक है, बताओ कौन से सम आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, वो उसका रिवाइज कर। प्रैक्टिस सेट 3.5, third and fifth. Okay, what they're asking in the figure, O is the center of a circle and B is the point of a contact. Segment OE is perpendicular to segment AD and AB is equal to 12, AC is equal to 8. So find the AD. Okay, अभी देखो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ, प्रैक्टिस सेट 3.5। ठीक है, उसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें वो क्या पूछ रहे हैं कि ए एक सर्कल है
ठीक है, उसमें ये एक ऐसा ये जा रहा है, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है वो टैंजेंट है इसको, ठीक है। टैंजेंट मतलब क्या होता है? टैंजेंट मतलब क्या होता है? जो एक, हाँ, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। अभी देखो वो क्या बोल रहा है, ये डी ए है और ये डी ए बी है, समझ में? और यहाँ पे ये पॉइंट सी है और ये सेंटर ओ है, यहां से ये पॉइंट ई आया है, ठीक है। और ये जो ओ ई है ये परपेंडिकुलर है सी डी के लिए, अंडरस्टूड? अभी देखो उन्होंने हमें क्या क्या दिया है, उन्होंने क्या क्या दिया है इस वाले, इसमें बताओ मुझे। सेगमेंट ओ ई, सॉरी ओ नॉट ओ बी, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट, हाँ एडी या डीसी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ए बी की हाइट कितनी दी उन्होंने, लेंथ की मेजर 12 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्या दिया उन्होंने, हाँ 8 यूनिट दिया है, और कुछ नहीं दिया है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एडी एंड डी। ओके, कैसे करोगे पहले मुझे बताओ। हाँ टेंजेंट सेगमेंट, राइट, उसमें कैसे करोगे? टेंजेंट सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है? राइट, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कौन सा वाला थ्योरम यूज किया? हाँ सेगमेंट वाला थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट सेक्शन, ओके। अभी इसमें कैसे आएगा वो, ए बी स्क्वायर, टेंजेंट कौन सा है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ए डी। ए बी क्या है अपने पास, हाँ, तो 12 का स्क्वायर, ए सी हमें दिया है 8 और ए डी हमें फाइंड आउट करना, तो ये कैसे होगा, ए डी इज इक्वल टू ए सी का 12 का स्क्वायर क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करो, 8 वन जा 8, कितने बचे, 6 बचे, 64, 8 8 जा 64, तो ये क्या है, इस एडी क्या आया, 18, समझ में? अभी देखो मुझे एडी मिला। अभी देखो अभी बहुत आसान है, जो एडी पूरा है ये क्या क्या मिलके बना है, बराबर, मेरे पास एडी पूरा है, कितना है 18, एसी कितना है 8 है, और डीसी मुझे निकालना है, तो डीसी इज इक्वल टू 18 माइनस 8, दैट विल बी 10, सो डीसी इज 10। अभी मेरे बचा क्या, हाँ डी। अभी देखो ये जो डीसी है ये एक पूरा सेगमेंट है, ये उसको क्या है, ये देखो ये यहाँ पे दिया है ना उसने डीसी को, इसीलिए मैंने पूरा एडी नहीं लिखा, इसीलिए मैंने डीसी लिखा है। वो उसको क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है, मतलब वो हाफ में डिवाइड करेगा। अभी देखो यहाँ पे लिखो सेगमेंट ओ ई, हाँ इज डीसी, सो सेगमेंट में यहाँ पे लिखती हूँ सेगमेंट डीई इज हाफ ऑफ सेगमेंट डीसी, बराबर है ये, क्योंकि उसको परपेंडिकुलर है तो हाफ में डिवाइड करेगा। और वैसे भी देखो ये अगर मैं यहाँ से ऐसा 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 करूं, बराबर, तो ये वाला साइड इक्वल आएगा, ये कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री आएगा, तो बाय एंगल सॉरी साइड एंगल से वो प्रूव हो जाएगा कि दोनों सेम है, तो मतलब ये डी इज इक्वल टू डीसी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं फास्ट बोल रही हूँ, देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, तो आप ऐसे कर सकते हो कि ओ से डी को मैंने ज्वाइन किया और ओ से सी को ज्वाइन किया, एंड फिर मैंने किया ट्रायंगल ओ ई डी और ओ ई सी, बराबर। इसमें ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ वन सेम सर्कल, ओ इज द सेम, हाँ, सो डी विल बी हाफ, मतलब डी इज इक्वल टू डी सी, तो इक्वल कब हो गए, जब वो हाफ हो गए, तो ये कितना है 1/2, और डीसी की साइज क्या है मेरी 10, तो ये 5 होगा, मतलब ये वाला भी 5 आएगा और ये वाला भी 5 आएगा, तभी तो वो इक्वल हो गए ना वो, समझ में? अंडरस्टूड? तो बस ये ऐसा है, बहुत आसान है।
अंडरस्टूड। पहले आपको सिर्फ यहाँ पे ये टैंजेंट सेगमेंट सेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना है। और यहाँ पे कौन सा टैंजेंट है? ए बी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू एस सी। तो ए बी क्या है अपना? 12। 12 का स्क्वायर क्या आएगा? 144 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आएगा 18। अंडरस्टूड। तो ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस डी सी। देन ये क्या आएगा? 18 माइनस 8 दैट इज 10। फिर उसको हाफ में डिवाइड करेगा, दैट विल बी 5। सर मैं ओके अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? In the figure, EF is a diameter and segment DF is a tangent segment. The radius of a circle is this. R. Prove that. हाँ ये तो इसमें से ये tangent segment वाला यूज करना है। वो अपोजिट पूछा है उसने, अभी उसने हाँ वो सेम कन्वर्स करना है। जो उन्होंने दिया है उसको सेम हमें उल्टा करना है। इसमें हमने उसका फॉर्मूला यूज किया। वो क्या बोल रहा है अभी कि उसका ये है व्हाट यू कैन से कि उसके स्क्वायर में आता है वो व्हाट सी। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि ये एक सर्कल है, ओके ये एक सर्कल है, उसमें एक जो है ये रेडियस में से जा रहा है, ठीक है, और ये दूसरा जो है उसको टैंजेंट है, ठीक है, ये दूसरा जो है उसको ऐसे टैंजेंट है और ये ऐसा दूसरा जा रहा है, ठीक है। ओके अंडरस्टूड। तो ये बोल रहा है ये EF है और ये ED है और ये G है और ये इसका सेंटर पॉइंट H है। नाउ व्हाट दे आस्किंग कि प्रूव दैट DE मतलब ये DE E इंटू GE सॉरी DE इंटू GE, G कौन सा है? ये इज इक्वल टू 4R²। हाँ कैसे करोगे इसको? देखो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है? DF क्या है? टैंजेंट है, बराबर। तो यहाँ पे आएगा टैंजेंट सेगमेंट सेक्शन थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या आएगा? DF² इज इक्वल टू राइट DG इंटू DE। हाँ चलो ये आ गया। अभी आगे कैसे करेंगे? अभी आगे क्या करेंगे? यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल DFE, F इज कितना है? 90 डिग्री, बराबर। नहीं अभी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देखो इन ट्रायंगल DFE, एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी कैसे आएगा वो पूरा ना? देखो DE² इज इक्वल टू DF² प्लस EF²। पाइथागोरस थ्योरम लिखो, ठीक है, मैं इसे पाइथागोरस लिख रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम बराबर। बट अभी DF² क्या है? ये है। तो मतलब हम लोग लिखेंगे कि DG इंटू DE इज इक्वल टू DF² प्लस EF²। समझ में आ रहा है? हाँ अभी उससे क्या बोला है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज R। अभी देखो DF इसको छोड़ दो, DG क्या है? ये है, ठीक है, DE क्या है? ये पूरा है। हाँ अभी देखो वो क्या करेंगे हम लोग उसमें, यहाँ पे ये जो EF है, EF इसमें कितने रेडियस आ रहे? 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 1। हाँ अभी देखो ये वैसे के वैसे रहेगा, ये भी वैसे के वैसे रहेगा। तो यहाँ पे EF इज इक्वल टू 2R। तो 2R का स्क्वायर क्या हुआ? 4R²।